दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल मिंट में प्रकाशित खबर सीतारमण टू पुश फॉर ग्लोबल साउथ रिफॉर्म्स एट यूएन ब्रिक्स एनडीबी मीटिंग्स के सारांश पर आधारित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ये आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतरराष्ट्रीय संबंध के खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हाल के दिनों में बिहार में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार इलेक्टोरल रोल रिवीजन की चर्चा काफी तेज हो गई है। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन की घोषणा की है। यह प्रक्रिया 25 जून 2025 से शुरू होकर 30 सितंबर 2025 को अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ समाप्त होगी। इस संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिहार की मतदाता सूची सटीक, पूर्ण और त्रुटि मुक्त हो, ताकि कोई पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई अपात्र व्यक्ति शामिल न हो। यह प्रक्रिया बिहार के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करेगी। आइए जानते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के विवरण के बारे में। बिहार में वर्तमान में 7.89 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, जो 243 विधानसभा क्षेत्रों में फैले हैं। इस विशेष गहन संशोधन में 2003 की मतदाता सूची को आधार के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जिसमें 4.96 करोड़ मतदाताओं के विवरण शामिल हैं, जो कुल मतदाताओं का लगभग 60% है। इन मतदाताओं को अपनी पात्रता साबित करने के लिए केवल 2003 की सूची से संबंधित अंश जमा करना होगा और कोई अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए सरल बनाई गई है जो पहले से ही 2003 की सूची में पंजीकृत हैं। शेष लगभग 3 करोड़ मतदाताओं जो 2003 की सूची में नहीं हैं, को अपनी जन्मतिथि या जन्मस्थान साबित करने के लिए 11 निर्दिष्ट दस्तावेजों में से एक जमा करना होगा। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज शामिल हो सकते हैं। दस्तावेज की आवश्यकता मतदाता की जन्मतिथि के आधार पर भिन्न है। इनमें 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोगों को केवल स्वयं का जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, जबकि 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोगों को अपने माता पिता में से एक का प्रमाण देना होगा। वहीं 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों को दोनों माता पिता का प्रमाण देना होगा। यह भेदभाव यह सुनिश्चित करता है कि मतदाता की पात्रता को उचित दस्तावेजीकरण के माध्यम से सत्यापित किया जाए, जो समय के साथ बदलती दस्तावेजीकरण प्रथाओं को ध्यान में रखता है। आइए जानते हैं इस संशोधन की प्रक्रिया के बारे में। विशेष गहन संशोधन की प्रक्रिया व्यवस्थित और बहुचरणीय है। प्रत्येक मतदाता को बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर के माध्यम से एक इन्यूमरेशन फॉर्म यानी गणना प्रपत्र जमा करना होगा। यह प्रपत्र ईसीआई के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या बीएलओ से प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए बीएलओस घर घर जाकर सत्यापन करेंगे, प्रपत्र वितरित करेंगे और एकत्र करेंगे। इस प्रक्रिया में सभी मतदाताओं का हिसाब सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं पारदर्शिता और भागीदारी को बढ़ाने के लिए ईसीआई यानी भारत निर्वाचन आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट्स नियुक्त करने का आग्रह किया है, जो प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में सहायता करेंगे। इसके अलावा विशेष रूप से बुजुर्गों, बीमार लोगों, दिव्यांगजनों और कमजोर समूहों के लिए सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जैसे स्वयं सेवकों की तैनाती और ऑनलाइन प्रपत्र जमा करने की सुविधा। आइए जानते हैं इससे संबंधित कानूनी ढांचे के बारे में। यह संशोधन भारत के संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों के तहत आयोजित किया जा रहा है। संविधान का अनुच्छेद 326 प्रत्येक 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक को मतदान का अधिकार देता है, बशर्ते वे किसी कानूनी अक्षमता के अधीन न हो। अनुच्छेद 324 ईसीआई को चुनावों की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार देता है, जिसमें मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन शामिल है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21(2)(a) और मतदाता पंजीकरण नियम
1960 के नियम 25 ईसीआई को मतदाता सूची के नियमित संशोधन का आदेश देते हैं ताकि इसकी सटीकता बनी रहे। यह प्रक्रिया इन कानूनी प्रावधानों के अनुरूप है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए आवश्यक है। आइए जानते हैं इससे संबंधित चुनौतियां और विवाद क्या हो सकते हैं। इस संशोधन ने कई विवादों को जन्म दिया है। विपक्षी दल जैसे कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और तृणमूल कांग्रेस ने प्रक्रिया की समय सीमा और संभावित मतदाता बहिष्करण पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि यह प्रक्रिया असम में लागू राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की तरह है, जिसके कारण कई लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने में कठिनाई हुई थी। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कई मतदाताओं के पास जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज नहीं हो सकते, जिससे उनकी मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया कि यह संशोधन केवल मतदाता सूची की सटीकता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए है और इसका एनआरसी से कोई संबंध नहीं है। ईसीआई ने जोर दिया कि प्रक्रिया सभी पात्र मतदाताओं को शामिल करने और केवल अपात्रों को बाहर करने के लिए डिजाइन की गई है। फिर भी विपक्ष की चिंताएं इस प्रक्रिया की संवेदनशीलता को उजागर करती हैं और ईसीआई को इसे सावधानीपूर्वक लागू करने की आवश्यकता है। हालांकि बिहार का यह विशेष गहन संशोधन अपने आप में अनूठा है। अन्य राज्यों में भी मतदाता सूची के संशोधन किए गए हैं। उदाहरण के लिए असम में एनआरसी की प्रक्रिया में सभी निवासियों को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने थे। हालांकि एनआरसी का उद्देश्य अवैध प्रवासियों की पहचान करना था, यह मतदाता सूची संशोधन से अलग था। फिर भी दोनों प्रक्रियाओं में दस्तावेज सत्यापन की समानता के कारण तुलना की जा रही है। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी मतदाता सूची का नियमित अद्यतन होता है, लेकिन बिहार की तरह व्यापक संशोधन दुर्लभ है। इन राज्यों में आमतौर पर जन्म, मृत्यु और स्थानांतरण के आधार पर सूची को अद्यतन किया जाता है। बिहार की जनसंख्या और सामाजिक आर्थिक जटिलताओं के कारण यह प्रक्रिया विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है। निष्कर्ष: भारत निर्वाचन आयोग का विशेष गहन संशोधन चुनावी सुधारों में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक सशक्त बनाने में सहायक होगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है, ताकि किसी भी योग्य नागरिक को मतदान से वंचित न किया जाए और मतदाता सूची में कोई भी गलती न हो। यह प्रक्रिया विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनका नाम पहले से सूची में था, लेकिन जिनकी आयु या पहचान को लेकर सवाल हो सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की यह पहल भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। आयोग द्वारा की जाने वाली यह प्रक्रिया न केवल मतदाता सूची की सटीकता और पारदर्शिता को बढ़ावा देती है, बल्कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और भी निष्पक्ष बनाती है। इसके जरिए चुनावी प्रक्रिया में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है, जिससे चुनावों की शुद्धता बनी रहती है। यह संशोधन प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और मतदाता पंजीकरण नियम के तहत अनिवार्य है और यह लोकतांत्रिक अधिकारों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके माध्यम से चुनावों के लिए मतदाता की सही पहचान और योग्यता सुनिश्चित की जाती है, जो देश के चुनावी ढांचे को अधिक विश्वसनीय और संवेदनशील बनाता है। यह कदम न केवल चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता को बढ़ावा देता है, बल्कि लोकतंत्र को भी मजबूत करता है, जिससे देश में नागरिकों का विश्वास बढ़ता है। तो चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। बिहार में विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया की तरह मतदाता सूचियों को अद्यतन करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किस प्रकार योगदान देता है। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।